हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हमें पढ़नी है वार्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़नी है? वार्नर थ्योरी। इन्होंने बात की थी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखाई कैसी देती है, क्या वो वैलेंसी शो करते हैं। तो वार्नर ने उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। तो कौन सी थ्योरी पढ़नी है हमें? वार्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। और वो क्या था? और साथ में 6 मॉलिक्यूल किसके थे? NH3 के थे। ये कॉम्प्लेक्स उन्होंने लिया और उसको क्या है, इनको डिज़ोल्व किया। और इनको क्या बच्चों, इनको डिज़ोल्व किया किसके साथ? इसमें AgNO3 डाला गया। क्या डाला गया? AgNO3, ठीक है। उन्होंने फिर से इसकी रेशो बदली। उन्होंने यही लिया, अब की बार 5 NH3 डाल दिए, ठीक है। यही वो करते रहे। उन्होंने रेशो बदलते गए कि ये अब की बार सेम लिया है पर 4 NH3 के मॉलिक्यूल ले लिए और डाला उन्होंने AgNO3 ही है, ठीक है। क्या है? AgNO3। तो सब में क्या डाल दिया गया? AgNO3। तो उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट पाए सब में। इसमें अलग पाया, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में अलग पाया, थर्ड में अलग पाया। तो उन्होंने देखा भाई यहाँ तो आ रहा है येलो कलर। कैसा आ रहा है? येलो कलर आया। और यहाँ आया पर्पल। कौन सा आया? पर्पल आया। और यहाँ वॉयलेट आया, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? देखो, अगर ये उन्होंने 2 बार ऐसा पाया कि एक बार तो उसमें आया वॉयलेट कलर और एक बार इसी वाले एक्सपेरिमेंट करते दौरान आया ग्रीन कलर। कैसा आ गया बच्चों? ग्रीन कलर आया। तो इसके पीछे कारण क्या रहा? तो एक जो अलग अलग कलर आए हैं भैया, येलो आ गया, पर्पल आ गया, वॉयलेट आ गया, ग्रीन आ गया, तो इसके पीछे कारण क्या रहा भाई? ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जो AgNO3 है भाई वो वैसे ही मैं मिला रहा हूँ, तो और क्लोराइड आयन भी वही है क्योंकि ये तो आयन बनाता नहीं है, अमोनिया। तो ये क्लोराइड आयन तो मैंने 3 के 3 ही लिए, इसमें भी 3 लिए, इसमें भी 3, इसमें भी 3, फिर कलर क्यों अलग अलग आ रहा है ना। तो देखो उन्होंने क्या पाया कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि कोबाल्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो Cl3 और आपने 6 NH3 लिया है, तो उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी। क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी। एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब क्या है और सेकेंडरी का मतलब क्या है, तो वो समझो। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे बनाए, भाई कोबाल्ट है और कोबाल्ट में कोबाल्ट के साथ अमोनिया जो है वो 6 है और ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन होता है, ठीक है, ये जो बाहर लिखा जाता है Cl3, ये होते हैं काउंटर आयन जो कि प्राइमरी वैलेंसी इसको बोला वार्नर ने। इसको क्या नाम दिया? प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आयनाइजेबल होती है, जो क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है। जो आप AgNO3 ले रहे हो ना बच्चों, AgNO3 वो इसी से रिएक्ट करेगा, ना कि इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ आपको कितने AgNO3 लगेंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl है, 3 Cl है, तो आप 3 AgNO3 लेंगे और क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा, AgCl, ठीक है। ये 3 AgCl बन जाएंगे, मतलब आपको 3 मोल ऑफ AgNO3 लेना पड़ेगा। कब? तब आप ये रेशो ले रहे हैं, तब 6 NH3 आप ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो काउंटर आयन होता है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और यही आयनाइज होते हैं ये आयंस। देखो अब ये कितना है, 1 क्लोरीन 1 नेगेटिव शो करता है, 3 कितने करेंगे? 3 नेगेटिव, और NH3 तो 0 शो करता है, ठीक है। तो इसी का कोबाल्ट का कितना चार्ज हो जाता है? +3, ठीक है, क्योंकि -3 है, न्यूट्रल करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे आपको AgNO3 के 3 मोल, मतलब सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ AgNO3 है वो पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान लगी वार्नर की। फिर उन्होंने तब ये वाला देखा, मतलब COCl3 और 5 NH3, तो इन्होंने क्या पाया कि भाई यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgNO3 लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 2 मोल। तो ऐसा कैसे हुआ होगा? तो इसका मतलब जो बाहर आयन रहे होंगे, जो बाहर जो काउंटर आयन रहे होंगे वो 2 रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यही आयनाइज होते हैं और तो कोई होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? ये NH3 लिखो, ये NH3, ये तो डाले ही कितने गए हैं? 5, तो NH3 तो कितने ही रखेंगे आप? 5। एक अंदर Cl और लिख लो। क्या लिख लो? अंदर Cl। अब समझने वाली बात बच्चों ये है कि ये जो अंदर वाला आयन है ना, ये कभी आयनाइज नहीं होते। आयनाइज ये सिर्फ ये जो बाहर जो लिखे होते हैं ब्रैकेट के बाहर, आयनाइज सिर्फ यही होते हैं। तभी सिर्फ 2 मोल ऑफ AgNO3 लगे।
क्या लगे, सिर्फ 2 मोल ऑफ AgNO3 लगे। तो वो अमाउंट से पता कर रहे थे, ठीक है। तो AgNO3 मतलब 2 AgCl बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 AgCl यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो यहाँ पे भी +3, क्योंकि 2 नेगेटिव ये शो करेगा, एक क्लोरीन, ये टोटल तो 3 नेगेटिव हो गया। कोबाल्ट तो यहाँ भी +3 कर रहा है। तो भाई ये क्या चीज़ हुई, तो इसका मतलब जो क्लोरीन जो अंदर होती है, जो क्लोरीन क्या है अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाती है, वो दोनों काम करना शुरू कर देती है। दोनों मतलब कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, जो स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, किसमें, जो स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। अभी इतना याद रखो, ठीक है, अभी वो काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको वो याद रखना है, रिजल्ट हम सारे बाद में देखेंगे। इतना आपको समझ में आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज़ अपना प्राइमरी वैलेंसी का काम भी कर रही है और किसका, सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, तीसरे केस में उन्होंने क्या पाया कि भाई यहाँ पे अमोनिया तो 4 ही लिए गए थे और क्लोरीन 3 थे, पर यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ AgNO3 लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखो क्या हुआ होगा, इस वाले केस में क्या हुआ होगा, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बन गया होगा कि कोबाल्ट है और अंदर Cl2 आए होंगे, अंदर 2 Cl2 आ गए होंगे, Cl2, और NH3 तो रहा ही होगा। NH3 कितने हैं, 4 ही हैं, तो 4 हमने लिख दिए, और बाहर कितना है, 1 Cl। तो जो आयनाइज हुआ वो सिर्फ 1 Cl हुआ, और इसी वजह से 1 AgNO3 लगा और उसका कलर आया यहाँ पे वायलेट। तो उसने इसीलिए पाया कि भाई मैंने यहाँ पे एक बार 6 NH3 लिए, एक बार 5 NH3 लिए, एक बार 4 NH3 लिए, और क्लोरीन 3 के 3 ही है, मतलब इसमें भी यहाँ COCl3 लिया था और यहाँ भी COCl3, यहाँ भी COCl3। तो उनको किस चीज़ से पता लगा कि भाई जो AgNO3 के मोल हैं, यहाँ पे 3 मोल यूज़ हुए, यहाँ पे 2 मोल यूज़ हुए, और यहाँ पे कितने यूज़ हुए, 1 ही मोल AgNO3 का। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे देखो ये कितने हैं, 2 Cl2 अंदर आ गए, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे क्लोरीन हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को दोनों को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, वार्नर को क्या क्या समझ में आया और तुम्हें भी क्या क्या समझना है। उसको ये बात समझ में आई कि भाई अगर ऐसा है कि COCl3 ये 3 है और यहाँ पे लेते हैं हम 5 NH3, ठीक है, 5 NH3। तो देखो मैंने आपको कारण बताया था पहले लेक्चर में भी, दूसरे में भी और तीसरे लेक्चर में भी, तीनों में मैंने ये बात आपको समझाई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हम इसको 6 ही क्यों बना रहे, मतलब कोबाल्ट, और यहाँ हम 6 लिगेंड ही क्यों रख रहे हैं। ऐसा हुआ था, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ये हम 6 क्यों रख रहे हैं। ये हमने बात पढ़ी थी कि इसको नेक्स्ट नोबल कन्फिग्रेशन तक जाना है, मतलब 36 तक जाना है, ठीक है ना। इसको 18 पे नहीं पहुँचना है, इसको कितने पे आना, 36 पे आना है, इसको क्रिप्टॉन तक जाना है, इसको और महान बनना और स्टेबल बनना है। तो इसी वजह से 6 लिगेंड। तो यहाँ पे अमोनिया तो 5 ही है बच्चों, यहाँ अमोनिया क्या है, 5 है। तो अमोनिया तो मैं यहाँ सिर्फ 5 रख सकती हूँ ना, यहाँ पे कितने रख सकते हैं हम, 5 रख सकते हैं, 5 तो रख लिए। तो एक क्या है, अंदर आएगी Cl, इतनी बात समझ में आई, और बाहर रख दो 2, ठीक है। कितने रख दोगे, 2 Cl रख दोगे। तो यहाँ पे जो आयनाइजेबल जो क्लोरीन है वो सिर्फ कितने हैं, 2 आयनाइजेबल क्लोरीन है, ठीक है। और यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही है +3। तो प्राइमरी वैलेंसी को उसने क्या नाम दिया, देखो ये कोई ऊपर से उतर के तो आया नहीं था, ये वार्नर ने बताया कि 2 तरीके की वैलेंसी हैं। 2 तरीके की क्या होती है बच्चों, वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वैलेंसी उसने वो बोला जो आयनाइज हो जाए और उसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ना हो, किससे, स्ट्रक्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्या आएगी, जैसे किसी चीज़ में उसको डिज़ोल्व कर रहे हो आयन बन के, या पानी में डिज़ोल्व करोगे आयन बन के बाहर निकल जाएगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो क्या बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी, भाई वो टेट्राहेड्रल बनेगा या वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताने वाला है, सेकेंडरी वैलेंसी बताने वाली है। समझ गई इतनी बात। अच्छा, पहले केस में क्या था भाई, तीनों क्लोरीन बाहर भी हो सकते हैं, तो ये क्लोरीन अंदर बैठ के कर क्या रहा है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ भाई, कोबाल्ट आपने बनाया, 6 लिगेंड्स हैं, तो आप पता है आपको ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, तो भाई यहाँ भी NH3 रख दिया, यहाँ भी, यहाँ सारी जगह क्या रख दीजिए, NH3। तो एक ऊपर होता है और एक नीचे, आपने क्या रख दिया भाई, एक आपको क्या रखना पड़ेगा, NH3 क्योंकि 5 है, और एक रखना पड़ेगा क्लोरीन। तो क्लोरीन मैंने बोला ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि
दो नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये, तभी इसकी +3 हो सकती है। तो इसको आप प्राइमरी वैलेंसी को दिखाया जाता है बच्चों डॉटेड लाइन से, किससे, ऐसे डॉटेड से, और डार्क लाइन से दिखाया जाता है सेकेंडरी वैलेंसी को। भाई ये दिखाई देगी, स्ट्रक्चर इसी की वजह से बन रही है। और डॉटेड लाइन से किसको दिखाया जाता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो अब मैंने दोनों शो कर दी, मतलब ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और किसको, सेकेंडरी को भी। और जो बच गए 2 क्लोरीन, अब आप यूँ कहोगे भाई इन 2 क्लोरीन को कहाँ दिखाएं, आपका जहाँ मन करे आप इनको वहाँ दिखाएं, आपका जहाँ मन करे वहाँ दिखाएं, पर सिर्फ किससे, एक डॉटेड लाइन से। ठीक है भाई, यहाँ क्लोरीन रख दिया, एक डॉट और लाइन बना दो कहीं, यहाँ क्लोरीन रख दिया, इनका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। और ये ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ सिर्फ 2 आयनाइजेबल क्लोरीन है और यहाँ सिर्फ 2 AgNO3 के मोल लगे। सिर्फ कितने लगे, 2 AgNO3 के मोल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी किस काम की है, सेकेंडरी वैलेंसी किस काम की है। तो अगर आपको ये लिख दिया जाए भाई COCl3 है और ये है 4NH3, अब इसकी स्ट्रक्चर बताओ और इसमें AgNO3 के मोल कितने लगेंगे वो बताओ। तो क्या करेंगे भाई, हमें ये पता है, इतना मुझे पता भाई, यहाँ पे 6 लिगेंड होनी चाहिए। अमोनिया तो 4 है, पहले अमोनिया को रख दो, 2 बाकी हैं तो 2 क्लोरीन को अंदर रख दो, हो गया। अच्छा फिर एक ही बच गया, क्योंकि 3 क्लोरीन होने चाहिए, 1 क्लोरीन बाहर। तो बताओ कितना मोल लगेगा AgNO3 का, बस एक ही आयनाइजेबल क्लोरीन है तो बोलोगे 1 AgNO3 का मोल लगेगा। इतनी बात समझ में आती है, एक ही AgNO3 का मोल लगेगा, लग गया। चलो इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, कैसे बनाओगे। कोबाल्ट बीच में रखोगे और 4 क्या है, NH3 रख दो, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3 रख दोगे ना सारी जगह। ठीक है, अब बच गई बात, 2 क्लोरीन और रखनी है, तो वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी भी। तो क्या करोगे, डार्क लाइन भी दिखाओगे और डॉटेड लाइन भी, डार्क लाइन भी और डॉटेड लाइन भी कर दो। यहाँ रखो, क्या रखोगे, क्लोरीन, और यहाँ भी नीचे भी क्या रख दोगे, क्लोरीन। और एक क्लोरीन को सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखाना है, जहाँ आपका मन करे लटकाने का उधर लटका देना। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, ये सिर्फ एक आयनाइजेबल क्लोरीन हो गई। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, लिखो उसको और बताना। अगर ऐसे है COCl3 है और यहाँ पे है 3 NH3 मैंने लिए, और मैं आपसे पूछूं इसमें AgNO3 के मोल कितने लगेंगे, किसके, AgNO3 के मोल बताओ कितने लगेंगे, और आयनाइजेबल आयन कितने हैं वो बताने हैं। ठीक है, बताओगे। ठीक है, चलो बताओ, लिखो। आप क्या करेंगे भाई, मुझे तो 6 अंदर पूरी करनी है ब्रैकेट के अंदर, तो आप लिखोगे भाई कोबाल्ट, और 3 ही अमोनिया है, अब की बार तो 3 अमोनिया है तो रख दिए, तो 6 पूरे करने थे, पूरे तो नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, तीनों क्लोरीन अंदर रखेंगे। तो कोई आयनाइजेबल आयन यहाँ पे है ही नहीं, है क्या, कोई भी नहीं है। तो इतनी बात समझ में आती है, तो कोई AgNO3 नहीं लगने वाला यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसे बना दोगे, स्ट्रक्चर बनाओ तो आप क्या करेंगे भाई, तीनों के तीनों अब की बार क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो करो, यहाँ ऐसे कर दोगे और 3 ऐसे लगा दो, 3 ऐसी स्ट्रक्चर बना दो जहाँ डार्क भी है और डॉटेड भी है, और वहाँ क्लोरीन छाप दो, क्लोरीन और ये क्लोरीन, और सारी जगह NH3, ये भी NH3 और यहाँ भी NH3 बन गया। अच्छा अब मान लो आपसे ये बोला जाए कि एक है ये अब पहले बनाया था COCl3 है और यहाँ है 5NH3। ठीक है, तो इसको क्या बनाओगे आप, कैसे भाई, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के अंदर पहले कितनी लिगेंड रखनी है, 5 तो अमोनिया रखनी है और 1 क्लोरीन को रखोगे। ठीक है, क्लोरीन हो गया, और बाहर कितने आ जाएंगे, Cl2। टोटल आयन कितने हैं, टोटल आयन पूछ रहा है आपसे, तो देखो 2 तो क्या हो गए, ये क्लोरीन तो जाएंगे ही जाएंगे, मतलब ऐसे 2 Cl नेगेटिव तो बाहर गए। पर देखो जैसे ही ये Cl नेगेटिव यहाँ से जाएगा, Cl नेगेटिव जैसे ही बाहर जाएगा, तो ये भी तो एक आयन बचेगा ना बच्चों, ये वाला, ये जो आयन है ये भी तो बचेगा। क्योंकि अगर आप जैसे क्या करते हैं भैया, आपके पास H2SO4 है, आपके पास क्या है, H2SO4, इसमें से आप 2 H पॉजिटिव निकाल दें, क्या निकाल देंगे, 2 H पॉजिटिव निकाल लेंगे, तो आपके पास एक SO4 नेगेटिव भी तो बचेगा, SO4 2 नेगेटिव भी तो बचेगा, मतलब 2 आयन ये और 1 आयन ये, टोटल कितने आयन हो गए, 3 आयन। तो ऐसे ही यहाँ पे है, 2 नेगेटिव तो ये जाएंगे ही जाएंगे, तो एक ये भी तो आयन बचेगा ना पॉजिटिव। तो आप टोटल कितने कहेंगे, टोटल कितने आयन हो गए, टोटल हो गए 3 आयन। पर Cl जो AgNO3 है, AgNO3 सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा, सिर्फ इससे, क्योंकि AgCl तो इसी के साथ बना सकते हैं ना, तो AgNO3 के तो 2 ही मोल लगेंगे,
पर टोटल आयन कितने हो गए, 2 तो ये और 1 ये, ठीक है, 3 आयन। तो एक और बता दो तो, ठीक है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने हैं भाई, एक तो ये बाहर है, एक तो ये बाहर है, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये जो टूट के ये बच जाएगा, तो टोटल कितने आयन हो गए, 2, ठीक है। जैसे HCl है तो आप कैसे तोड़ेंगे भाई, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो कितने आयन है, 2 आयन है, यही तो बोलेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे Cl नेगेटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव बच जाएगा, तो टोटल कितने हैं, 2 आयन, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को, प्राइमरी जो वैलेंसी है उसको क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्योंकि उसी से उसका चार्ज निकलता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी को आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो है ना। देखो ये 5 है भाई, ये एक यहाँ पे है 6 है, तो कितने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, या जो स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसके पड़ोस में है, तो कोबाल्ट के पास कितने हैं, 1 2, ये 6 हो गए। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और प्राइमरी वैलेंसी को एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, आयनाइजेबल बोल सकते हैं, और सेकेंडरी को कोऑर्डिनेशन नंबर और नॉन आयनाइजेबल बोल सकते हैं, ठीक है। वार्नर का यही कंसेप्ट था। और ये AgNO3 वाला और ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है।